और ये बात ध्यान रखो, अपडेट आपको लाइव मिलते हैं। ठीक, ये सेफ्टी के लिए है। काफी सारे लोगों को पता नहीं था, मैंने कल भी वीडियो में अपडेट किया था। दोस्तों आज की ट्रेड की बात की जाए ना, तो आज की ट्रेड में अप्रॉक्स 250 लॉट्स हैं एंड टोटल यहाँ पे 5000 का प्रॉफिट तो बुक हो ही चुका है, ये मान के चलो, बिकॉज बीच का जो गैप है ना उसको कह सकते हो कैच कर लिया गया है। तो 5000 का टोटल यहाँ पे डिफरेंस जो बीच में है वो 5000 प्रॉफिट है। अब बात करें तो यहाँ पे क्या चीज़ हुई है, देखो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे इस अकाउंट में अभी तक के कोई ज़्यादा बड़ी ट्रेड नहीं हो रही थी, बट अभी क्या है, यहाँ पर प्रॉफिट बड़ा चाहिए, तो बड़ा चाहिए तो बड़े ट्रेड्स लेने होंगे एंड कॉमन सी बात है प्रॉफिट भी अच्छा आना चाहिए। सो उस कंडीशन में अभी की बात करें, कल ये ट्रेड माइनस में थी 3700 के, लाइक 20,000 तक माइनस में गई थी। मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ जब मार्केट गई थी ना यहाँ तक के, तो 20,000 तक माइनस में ये गया था ट्रेड, लाइक तब 125 लॉट थे। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 125 लॉट्स और ऐड किए और मेरा मानना ये है कि इसको अभी विद इन 1 to 2 डेज के अंदर यहाँ से यहाँ आना चाहिए। आएगा तो क्या होगा, लाइक 250 लॉट है प्लस 250 लॉट सेल है। सो 250 लॉट में जब ये नीचे की तरफ आएगा, मैं चाहता हूं कि नीचे आने पर यहाँ तक मैं इसको 250 लॉट में प्लस ले पाऊं सेल साइड पे, सेम क्वांटिटी में। वहाँ पे लॉस होगा बट मैं उसको इजीली नीचे से ऊपर तक लेके चल सकता हूँ, बिकॉज ट्रेंड इसका अप ही जाने वाला है। अगर ये ऐसा नहीं होता, आज मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे मैंने इसको किया, अगर ये ऊपर नहीं नीचे नहीं जाता और ऊपर चला जाता है तो भी मुझे यहाँ पे जीरो लॉस होगा, कोई लॉस नहीं है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी 5000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्वांटिटी हाई इसलिए है, रीज़न है उसके पीछे। अभी की बात करें तो लाइक अगर हम USD/INR की बात करें तो बिल्कुल रॉकेट होने के लिए तैयार है, समझ रहे हो, रॉकेट होने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है एंड हम लोगों को वेट करना होता है सही टाइम का, सही अपॉर्चुनिटी का। तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी एकदम बेस्ट है, समझ रहे हो। सो उस कंडीशन में प्रॉफिट गेन करने की काफ़ी हाई चांसेस हैं अगर इसमें यहाँ पे हम स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड लेकर जाते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि आप काम करते हो, कितने नंबर ऑफ ट्रेड करते हो। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आते हैं, आप मेरी कोई भी वीडियो देख लेना। ये बेसिकली AMO ऑर्डर था, नहीं लग पाया था AMO ऑर्डर, मैंने फिर यहाँ पे कैंसिल कर दिया था। तो यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल आपके सामने यहाँ पे दिख सकता है कि कितनी ट्रेड है। केवल एक ट्रेड डली है, एक्चुअल में एक ही ट्रेड है और कोई ज़्यादा ट्रेड नहीं है। एक ट्रेड डली है और ट्रेड डलने के बाद में काम ऐसा हो रहा है। आप कहोगे कि भाई कितने नंबर ऑफ ट्रेड की जा सकती हैं दिन में, मैं आपको बोलना चाहूँगा ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड ना मैं खुद करता, ना मैं करवाता, ना मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप बहुत सारी ट्रेड करो। यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली करेंसी में अगर आप इंट्राडे में काम करना चाहते हो, जैसे आज का जोन जो था ना वो कुछ यहाँ पर था कि भाई 82 का जोन था, ठीक। मार्केट यहाँ पर खुली, खुलने के बाद में 82 का जोन था, लेवल शेयर कर दिए गए। नीचे की तरफ जो जोन था वो शेयर कर दिए गए कि भाई कहाँ तक, लाइक नीचे की तरफ कहाँ तक की मूवमेंट हो सकती है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आती, यहाँ पर सॉरी, अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है, उस कंडीशन में ध्यान रखने की बात है, हमें क्या करना था, यहाँ तक के वेट करना है। यहाँ से नीचे जाना चालू कर देती है एक पर्टिकुलर लेवल के बाद में, तो काउंटर ट्रेड ऑन कर देनी होती है, ठीक। ये थोड़ी सी सहूलियत मिल जाती है। इससे क्या है पता है, आप क्या चीज कर सकते हो, आप हाई क्वांटिटी में भी काम कर सकते हो। कैसे, जब आपको पता लग गया कि ये मार्केट आज यहाँ से यहाँ तक आनी चाहिए, ठीक, या फिर ये जो लेवल है यहाँ तक आनी चाहिए, तो इस लेवल के एक लेवल तक आप क्या कर सकते हो, अगर आपने बड़ी क्वांटिटी में मान लीजिए 500 क्वांटिटी में एंटर किया हुआ है, सो इजीली आप बैठकर देख सकते हो, करेंसी मार्केट सेफ रहती है। अब देखो यहाँ पे मॉर्निंग से ये इसी लेवल में घूम रहा है, जिस लेवल में मैंने एंटर किया है ना। अब आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लीजिए ऐसा होता है, नॉर्मल समझना, थोड़ा सा अजीब लगेगा समझने में, कैसे समझो। मान लीजिए 82 पर मैंने बाय किए 100 लॉट, ठीक, ये ऊपर की तरफ आए, मैंने क्या किया 82.25, 100 लॉट मैंने मान लीजिए जून मंथ के बाय किए और मैंने 100 लॉट जुलाई मंथ के सेल कर दिए। किस उसमें कि भाई मैंने यहाँ पे काउंटर ट्रेड, मुझको काउंटर ट्रेड लेनी है। अब बहुत सारे लोगों को काउंटर ट्रेड नहीं पता होगा, तो पहले काउंटर ट्रेड देख लेना, मैंने अपने चैनल पे डाला है। ये स्ट्रैटेजी केवल USD/INR में ही काम हो सकती है, कहीं और आप इसको लगा ही नहीं सकते। देन उसके बाद में क्या होगा, मेरा कहना था कि ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से वापस रिवर्सल करना चाहिए अगले दिन, और नहीं करता तो भी मुझे कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर चली जाएगी। ऊपर जाएगी तो एक तरफ बाय है, एक तरफ सेल है, मतलब ये वाला बाय वाला पोजीशन है, ये मुझे प्रॉफिट देगा, सेम मुझे सेल वाला लॉस देगा। तो यहाँ वाला तो मेरा कोई प्रॉफिट लॉस हुआ नहीं। मार्केट साइडवेज यहीं पे खुल जाती है, तब भी मुझे कोई लॉस नहीं हुआ, पर मेरी
प्रॉफिट कब होगा मुझको, जब ये गैप डाउन खुलेगा। गैप डाउन में मुझको सेल साइड पे प्रॉफिट होगा और बाय वाली ट्रेड में फिर से खुला छोड़ सकता हूँ। ठीक, अब एक चीज समझना, अगर कल क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक, मेरे पास इसके लिए भी एक कह सकते हो, एक ट्रिक बोल सकते हो, कैसे यूज करती है समझो उसको। मान लीजिए यहाँ पर ये यहाँ था और यहाँ से ये 82.50 आ जाता है। ठीक, अब आप कहोगे भाई मेरा यहाँ पे 50 लॉट 100 लॉट है, यहाँ से यहाँ तक कह सकते हो मुझे 25,000 का लॉस दिख रहा है सेल साइड पर और 25,000 का मुझे बाय साइड पर प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करके ना अपना जो सेल प्राइस है उसको ऊपर खिसका सकता हूँ। ठीक, इससे होने वाला क्या है, क्वांटिटी इंक्रीज की और बाय की क्वांटिटी भी इंक्रीज की, तो मेरा जो प्राइस है ना, जो मैंने एंटर कर रखा है, वो ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। और ऊपर की तरफ खिसकने पर होने वाला क्या है, जैसे ही हम लोग इंट्राडे लेवल्स पे वर्क करेंगे, वहां पर सेल साइड का प्रॉफिट जैसे ही हमें दिखाई देगा हम निकल लेंगे, और बाय साइड की क्वांटिटी जो भी क्वांटिटी होगी, लाइक डबल करने पर 200 क्वांटिटी हो चुकी होगी, आपको वहां पर 100 क्वांटिटी एग्जिट कर देनी है। इससे फायदा क्या रहने वाला है, आपका लॉस होने के चांसेस ना के बराबर होंगे और आप सेल साइड पे भी प्रॉफिट गेन कर जाओगे। आई थिंक पहली बार में ये चीज़ समझ में नहीं आएगी जो मैंने बात बोल दी, दोबारा इसको वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा कि इस बंदे ने बोला क्या है। अगर ये सबको समझ में आ जाए तो आई थिंक गड़बड़ हो जाएगी ना, तो आप समझ सकते हो। इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आपने बाय किया, बाय करके रेजिस्टेंस जोन पे आया, रेजिस्टेंस पे आपने इसको काउंटर ट्रेड एक्टिवेट किया। अगर काउंटर ट्रेड को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, ऊपर जाने पर आप चाहते हो कि मेरा सेल में प्रॉफिट निकलना चाहिए, सो उस जगह पर आप जाकर क्वांटिटी को डबल कर सकते हो, और डबल दोनों जगह होंगे, बाय साइड पे भी डबल होंगे और सेल साइड पे भी डबल होंगे। उससे होगा क्या, आपका सेल प्राइस जो है वो और खिसक जाएगा, और कॉमन सी बात है आप सेल साइड पे प्रॉफिट लेके बाहर, और बाय वाली ट्रेड के अंदर जो आपको लॉस दिखाई दे रहा है उसमें से अपनी 100 क्वांटिटी वापस एग्जिट करोगे और 100 को कंटिन्यू रखोगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आई विश यहाँ तक कि क्लियर हो गया होगा। अब देन बात करते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भाई करना कैसे है, क्या करना है। आप लोग देखो, मैंने पहले ही बोला है, आपको अगर मल्टीपल ट्रेड करना है ना, दिन भर ट्रेड करते रहना है, आपको पूरे दिन लाइक कह सकते हो बाय सेल बाय सेल। यहाँ पर देखो, मेरे किसी भी ट्रेडर ने इस जोन के अंदर, मेरे ग्रुप के किसी भी ट्रेडर ने ओवर ट्रेडिंग, जिसके कारण आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ओवर ट्रेडिंग किसी ने भी नहीं की। क्यों, लेवल ऑलरेडी शेयर्स थे कि भाई यहाँ पर आपको बाय करना है, यहाँ तक आ गया तो अगर किसी की ट्रेड है तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट, और मैंने भी सेम ट्रेड ली हुई है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है कि ये अलग है या वो अलग है। ठीक है, सो ये आप समझ सकते हो। अभी लेवल कहाँ पे होते हैं समझो इस बात को। आपको करना क्या है, नीचे मैंने डिस्कॉर्ड की लिंक दी है, आप डिस्कॉर्ड पे आ सकते हैं, एंड उसके बाद में आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं प्रीमियम ट्रेड आइडिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पूरे के पूरे ट्रेड आइडिया शेयर किए जाते हैं, जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें की जाती हैं। तो यहाँ पर क्या था, लोअर जोन जो था 81 84, ये जुलाई मंथ के हिसाब से था, और हायर जोन जो था 81 98। तो आप देखोगे, सो ये उसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर 98 कहाँ था, ये 98 कुछ यहाँ पर था। सो इस रेंज पर आकर मैंने यहाँ पे किया, और ये यहीं पे घूम रहा है काफ़ी टाइम से, और यहीं घूमता रहेगा। इससे हुआ क्या, देखो फायदा ये रहा कि हमारी ओवर ट्रेडिंग बच गई। कॉमन सी बात है, आप मल्टीपल ट्रेड करोगे कोई फायदा नहीं है। मैं कहता हूँ कि सिंगल ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, और जो लोग जॉब करते हैं ना, मैं उनके लिए स्पेशली बोलना चाहूँगा, उनके लिए कौन से तरीके की ट्रेड करनी चाहिए। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर आप बेसिकली नोटिस करो, ध्यान से समझना, देखो ये फिर मैं बोलूँगा थोड़ा अजीब हो सकता है, ध्यान से समझो। अगर आपको पता लग जाए कि भाई ये वाला जोन जो है अप जोन है, ये डाउन जोन है, मार्केट यहाँ पर खुली, ठीक, हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ आए, यहाँ आने के बाद में वापस ऊपर चला जाए, और ये मेरा टारगेट है। इस कंडीशन में, कंडीशन नंबर 1 में आप क्या कर सकते हो, कंडीशन नंबर 1 में यह है कि आपने लिमिट ऑर्डर लगाया बाय साइड का। नॉर्मली मैं इसको यूज़ करता हूँ AMO, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाया जाता है। ठीक, ये लगाया, मेरी एंट्री हुई, मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आ गया, बहुत अच्छा। आने के बाद में सेकंड स्टेप में क्या करूँगा, इसी के अंदर एग्जिट ऑर्डर लगाऊंगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 एग्जिट ऑर्डर, कि भाई मेरा यहाँ है, यहाँ पे टारगेट मेरा एग्जिट कर देना, बात खत्म। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, मैं यहाँ पे काउंटर ट्रेड लगाऊंगा। काउंटर ट्रेड में क्या करूंगा, मान लो मैंने यहाँ पे जून मंथ का बाय किया है, मेरे जून जुलाई याद रहता है, माफ करना, आप हिसाब लगा लेना, जून का किया है, तो मैं क्या करूंगा, जुलाई मंथ का यहाँ पर आने पर सेल कर दूंगा, और कोशिश करूंगा कि कल जब ये वापस नीचे गैप डाउन खोले तो जुलाई मंथ में प्रॉफिट गेन करूं, और जून मंथ को फिर से कंटिन्यू बाय साइड पे पड़ा रहने दूं। क्यों, ओवरऑल ट्रेंड,
ओवरऑल ट्रेंड मेरा अपसाइड है। देखो ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, इसमें कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। कॉमन सेंस लगाओ, देन उसके बाद मुझे बताओ कि ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। भाई तुमने बाय किया, टारगेट अचीव करते, एग्जिट तो आप तब भी कर रहे हो ना। मैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि एक अप ट्रेंड वाली चीज के अंदर मार्केट जब नीचे गिरेगी ना तब आप प्रॉफिट गेन कर पाओ। और ये चीज आप निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं कर सकते, करके दिखाओ। क्यों नहीं कर सकते? दिक्कत है उसके साथ में, क्योंकि आप पहली बात तो इतना बड़ा फंड लेके आओगे, इतना इन्वेस्ट करोगे, सिंपल सी बात है, उसको एवरेजिंग करना महाभारत काम हो जाता है बहुत बारी। तो ये चीज आती है। तो दोनों ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ये चीज की जा सकती है अगर ये कंडीशन है। देन उसके बाद में बात करें, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि पसंद करते हैं स्विंग ट्रेड करना। स्विंग ट्रेड में, पोजिशनल ट्रेड में और स्कैल्पिंग में क्या क्या फर्क आ जाता है? स्विंग ट्रेड में ध्यान रखना, मिनिमम आपको 40 पैसे से लेकर 60 पैसे तक का टारगेट लेना ही लेना होता है। पोजिशनल ट्रेड की बात करें तो यहां पर 70 पैसे से लेकर अप्रॉक्स 90 पैसे तक की मूवमेंट आपको विद इन अ मंथ मिल जाती है बहुत इजीली। देन यहां पर बात करें, यहां पर जिसने इसको करना सीख लिया, देखो ये काम पता है कब का है। अगर कोई आप सोच रहे हो कि मैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद एक स्कैल्पर बनने की कोशिश करूंगा, नहीं भाई, स्कैल्पिंग बहुत भारी काम होती है। यहाँ पर मान के चलो 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस लगता है और तब जाकर आप एक डेवलप कर पाते हो अपना माइंड सेट, जिसमें कि आप स्कैल्पिंग कर पाते हो। बट मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको करेंसी में स्कैल्पिंग करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक चीज आ जाती है जिसको बोलते हैं ऑप्शंस। अब आप कहोगे भाई ये कैसे किया जा सकता है? समझो, जब आपको पता लग गया कि भाई ये जोन है नीचे का, ये ऊपर का जोन है, ठीक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक मार्केट खुली यहां पर, तो आप क्या कर सकते हो? नॉर्मली आपने यहां पे फ्यूचर को बाय किया, आपने यहाँ पे फ्यूचर को बाय किया और वेट किया, यहां से यहां तक आते 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 यहां आ गया, तब आप यहाँ पे कॉल को सेल करोगे। क्लियर? आप ये भी कर सकते हो। और ये कॉल जो होती है ना, ये वीकली पे करना, वीकली पे करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि विद इन लाइक 6 डे के अंदर आपको प्रॉफिट आ जाता है। दूसरी कंडीशन क्या रहने वाली है? दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपको पता लग गया कि भाई मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये मेरा टारगेट यहाँ तक आने वाला है, कॉल को सेल करना चाहता हूँ, तो कॉमन सी बात है, आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाओ और आप जो भी जॉब करते हो, वर्क करते हो, कुछ भी करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? बताना चाहूंगा। भाई बाय साइड का तो ट्रेंड है ना, बाय पे तो आप बाय पोजीशन बनाने के लिए तैयार हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हमें ध्यान रखना है कि जो बाय पोजीशन बनाई है उसके अगेंस्ट जो हम कॉल को सेल करेंगे वो तब करेंगे जब वो उस पर्टिकुलर लेवल पे आ जाए। आई विश यहां तक की बात क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग ये मानते हैं कि भाई ट्रेड करने के लिए पैसे ही पैसे की जरूरत पड़ती है। देखो पैसे की रिक्वायरमेंट तो होती ही होती है, सबसे जरूरी बात आ जाती है लॉजिक्स। अगर आपके पास लॉजिक्स नहीं है ना, देन डेफिनेटली आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं करेंसी मार्केट में, तो कम से कम आपको यहाँ पे 4 से 6 महीने आगे के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट, उसके अंदर काम करना चाहिए, कम से कम 4 से 6 महीने आगे के फ्यूचर के अंदर। और ऑप्शंस की बात आ जाए तो ऑप्शंस को आप प्रेजेंट मंथ, जो हमारा प्रेजेंट मंथ है, उसी मंथ के ऑप्शंस में या फिर उससे अगले मंथ के ऑप्शन में, बस इससे ज़्यादा में नहीं करना होता है। हाँ, अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आपको लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, देन डेफिनेटली आप 6 महीने 8 महीने 10 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में भी कर सकते हो। वहाँ पे वॉल्यूम पता है कब होगी? जब कोई पोजीशन वहाँ पे हैज की जा रही है, ठीक, तभी आप वहां पर एंटर कर सकते हो। और वहां एंट्री करने के लिए आपको एनएससी के डाटा के ऊपर नजर रखनी पड़ती है कि कहां पर ओवाई चेंज हो रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। ओवाई के रिलेटेड मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो भी बनाई थी कि सेबी ने क्या किया हुआ है। सेबी चाहती है कि भाई आम जनता का नुकसान ना हो, है ना। तो सेबी ने एक्सचेंज को ऑर्डर दिया हुआ है। एक्सचेंज क्या करता है, एक नंबर ऑफ अमाउंट लाइक ओआई, ओपन इंटरेस्ट, अगर चेंजेस होते हैं, ठीक, अगर वहां पे चेंजेस आते हैं तो वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। अभी एक्सचेंज ने सब पे लगाया हुआ है, इंडिया में जितने भी ब्रोकर्स हैं ना, सब पे। ऐसा नहीं कि आपका कोई स्पेशल ब्रोकर जरूर है, आप स्टॉक की बात करूं, नहीं, सब पे। होता क्या है समझो, मान लीजिए कोई प्राइस यहां पर चल रहा है और अचानक से पता लगा कि भाई किसी ने 1 लाख क्वांटिटी एंटर करना चाहता है, लाइक वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में चेंज आया और एक नंबर ऑफ अमाउंट से ज़्यादा चेंज आया, तो एक्सचेंज कहता है भाई जो भी आम जनता है, आम जनता या जो भी चीज़ें होंगी, वो 50 लॉट से ज़्यादा में
काम नहीं कर सकते। अब इससे पता है फायदा क्या होता है? अगर कोई इंसान सेलिंग करना चाहता है, बहुत ज्यादा सेलिंग करना चाहता है, तो वो सेलिंग कर ही नहीं पाएगा। ठीक, तो आपके लिए ये कोई पैनिक कंडीशन नहीं है, ये आपके लिए सेफ्टी वाली कंडीशन है। और मेरे जितने भी क्लाइंट है ना, नीचे जरा यार कमेंट करके बताओ आप सबके सब लोग, यहाँ पर 2 बार ये कंडीशन बनी है, दोनों बार आपको इससे फायदा ही हुआ होगा। यहां पर वो कंडीशन बनी थी और पीछे भी एक दिन कंडीशन बनी थी, दोनों बार फायदा ही फायदा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वहां पर एक्सचेंज आपके सपोर्ट में ये चीज कर रहा है। लोग ऐसे हैं कि कहते हैं 50 लॉट का रिस्ट्रिक्शन लग गया, अब क्या करें? अरे भाई, वो नीचे गिरता, बहुत बुरा गिरता, उससे अच्छा क्या है, 50 लॉट का रिस्ट्रिक्शन लग गया तो अब जो सेलर थे ना, वो सेलिंग कर ही नहीं पाएंगे। क्या होगा? मार्केट स्टेबल रहेगी, स्टेबल रहकर अपने नॉर्मल लेवल पे वो आ जाएगा। सो ये सबसे ज्यादा कीमती चीज है अगर आप सेफ्टी के साथ काम करना चाह रहे हो। देखो, जुआ खेलना है तो भाई तुम एक काम कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे जाके ड्रीम 11 डाउनलोड कर लो, सिंपल सी बात है, टीम बनाओ, खुश रहो, पैसा कमाओ। बट अगर आप जेन्युइन तरीके से काम करना चाह रहे हो ना, तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि जो ये सेबी है, ठीक, आपके लिए जो रूल्स बना रही है ना कि भाई ये ओपन इंटरेस्ट इतना ज्यादा चेंज होने पर तुरंत रिस्ट्रिक्शन लग जाना चाहिए, ये आपके सपोर्ट में है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, रोना चालू कर देते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट है, लाइक उनका 1200 लॉट के अंदर एंट्री है। ठीक, अब जिस दिन वो पैनिक कंडीशन बनी, ना तो वो एग्जिट कर पा रहे, ना उसमें क्वांटिटी को ऐड कर पा रहे, क्योंकि वो ऐड करना चाहते थे। दे नो कि ये नीचे गिर रहा है ना, ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है। जहां पे कहां पे बात कर रहा हूं मैं, ये वाली, ये जो हुई थी अभी 2 दिन पहले, लाइक ये वाली अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल यही प्राइस था। और इस प्राइस पे अप्रोक्स हमारी एंट्री जो यहाँ पे थी, मुझे याद है मेरी एंट्री अप्रोक्स यहाँ पर थी 74 के आसपास थी। मैंने इसको शेयर भी किया था। यह है 25 तारीख, तो 25 तारीख कहाँ पर है? ये रही 25 तारीख। एंट्री जोन जो था 8173, तो 73 का मतलब कहाँ पर जाके बैठेगा हमारा? लाइक 73 वाला जोन बैठा कुछ 73 कुछ यहाँ पर। तो यहाँ पर एंट्री थी और यहाँ से यहाँ तक हुआ, और आप देख सकते हो क्या रॉकेट हुआ। सिंपल सी बात है, ये सारा का सारा गेम है ना, वो प्रैक्टिस का है और कुछ भी नहीं है। ये बात ध्यान रखो, काम करने का तरीका है, आप लोग ये चीज समझ सकते हो। यहाँ था और टारगेट था 94, बट 94 के आसपास का टारगेट कल आ ही नहीं पाया था। 94 अप्रोक्स यहाँ पर कल वो टारगेट यहां तक आके रुक गया था, टारगेट आज वहां पे अचीव भी हो चुका। ठीक है, सो काम करने का पूरा तरीका उस चीज पे डिपेंड है। अब यहाँ पे आप एक बात बताओ, आप यहाँ पे 100 बार ट्रेड करते कि भाई ऊपर नीचे बाय सेल, यहां हमने क्या किया? एक बार लिमिट ऑर्डर यहां लगाया, चुपचाप शांत होकर बैठ जाओ। अब देखो, ऐसा नहीं होता कि ये नंबर बता दिए तो नंबर पे आके टच करके ही भाग जाएगा। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। रात को मेरे सपने में थोड़ा ना भगवान जी आते हैं कि बेटा कल यहां से यहां तक का टारगेट आएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ही होगा। और ध्यान रखो, हम लोग बाय साइड पर ट्रेड लेने में बिल्कुल भी नहीं डरते। आप में से जितने लोग यहां तक देख रहे हैं ना, नीचे कमेंट करके बताना, बाय साइड पर किसी को डर लगता है क्या काम करने से? किसी को भी डर नहीं लग सकता है। हाँ, सेल साइड पे डर लगता है, मुझे खुद लगता है, मैं इस चीज को एग्री करता हूं। और यही कारण है कि मैं कुछ इस तरीके से काम करता हूं। देख रहे हो, 250 लॉट कद्दू, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? आई नो कि कल क्या होने वाला है। जब आपको पता हो, देखो भविष्य देखना पूरी की पूरी एक कला है। कॉमन सी बात है, आप कहोगे कैसे पता? भाई भविष्य दिख जाता है। लाइक भविष्य देखना एक अलग ही कला है। ये यहां तक आ जाए, मैं फिर से इसमें बाय साइड पे बैठ जाऊंगा और मैं तो इसमें और भी क्वांटिटी ऐड कर जाऊंगा। क्यों? ये एक अपॉर्चुनिटी है। मार्केट जब जब गिरेगी वो अपॉर्चुनिटी देगी। लोग इतने बड़े पोपट हैं, जब मार्केट बिल्कुल आसमान पे होती है ना, यहां बाय करते हैं। जब मार्केट बिल्कुल बॉटम पे पड़ी हुई है तब रोना रोते हैं, अजी ये तो गिर रहा है, हमसे ना हो पाएगा। भाई तुमसे हो भी नहीं पाएगा, समझ रहे हो? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को ये अवेयरनेस है ही नहीं कि मार्केट में सही जगह पे सही चीज करनी चाहिए। लोग उल्टी चीजें करते हैं। उल्टी चीजें लाइक कैसे? एंट्री यहां करेंगे, यहां करेंगे, यहां करेंगे, जहां एंट्री जोन है। लाइक ये बेसिकली देखो, ये प्राइस एक्शन वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। ये तो अधूरा चार्ट है। कभी सोच रहे हो कि प्राइस एक्शन काम कर रहा है? नहीं, यहाँ पर ये अधूरा चार्ट है। असली चार्ट तो ट्रेडिंग व्यू पे होता है। तो आप देखोगे तो चांसेस बहुत हाई हैं कि वापस ये अपना कंटिन्यू करे और कंटिन्यू करते करते आपकी जेब में पैसे कमा कर दे। बट आप क्या है, आप अपना कह सकते हो, आप अपना बंद करके बैठे हो कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेने पैसे। ठीक है, अब आप देख सकते हो, आपकी पर्सनल चॉइस। कल ये बेसिकली नीचे तक आ जाए थोड़ा सा, हम फिर से यहाँ पे एंटर एग्जिट करेंगे। और अभी की बात करें ना, एग्जिट तो मैं वैसे भी करने वाला था ना, मैंने एक्चुअल में एग्जिट ही कर दिया। कल ये गैप डाउन खुल जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल ये गैप डाउन
सॉरी गैप अप खुल जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइडवेज खुल जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, गैप डाउन खुल जाए तो सेल साइड पर मुझे कम से कम यहाँ पे कह सकते हो 25,000 तक का प्रॉफिट दिखना चाहिए। वो 25,000 में बुक करूं और बाय साइड का फिर से कंटिन्यू खुला छोड़ सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमें यहाँ पर पता लग गया कि सेफ्टी फर्स्ट, मैं बार बार कहता रहता हूँ सेफ्टी फर्स्ट, बट फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सेफ्टी नहीं चाहिए, उनको खेलना है जुआ। तो जुआ खेलने की प्लानिंग मैंने बता दी, जाओ ड्रीम 11 पे खेल लो भाई, आपकी पर्सनल चॉइस है, बट सेफ्टी के साथ काम करना है। गांधी जी धीमे धीमे आए, उस चीजों पे ध्यान देना है, तो सिंपल सी बात है, काम करने का तरीका यही रहेगा। और ये बात ध्यान रखो, अपडेट आपको लाइव मिलते हैं, ठीक, ये सेफ्टी के लिए है। काफी सारे लोगों को पता नहीं था, मैंने कल भी वीडियो में अपडेट किया था, ठीक। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है काम करने का तरीका, सारा का सारा गेम है काम करने का तरीका, और कुछ भी यहाँ पर नहीं आ सकता, समझ रहे हो। अब ये आपको दिख रहा होगा, अरे तो ऊपर आ गया रे, यहाँ पे आपने 98 के आसपास मैंने एंटर किया था, यहाँ पे 98 के आसपास, कहाँ ऊपर है बताओ, कितना ऊपर है, क्या है ऊपर, मतलब ये इसको घूमने भी नहीं देना चाहते हम। अगर हम कह रहे हैं कि भाई ये प्राइस है, यहाँ तक आया, आ गया, बहुत अच्छा, तालियां, अब ये हल्का सा ऊपर भी ना जाए क्या, सोचो आप खुद, कॉमन सेंस लगाओ मेरे भाई। मार्केट कभी भी बिल्कुल ऐसे नहीं चलती कि ये आ गया, अरे ले भाई यहाँ से मुड़ जाएगा, नहीं। मार्केट आएगी, चक्कर काटेगी, स्टॉप लॉस टच कराएगी, उसके बाद फिर वापस भाग जाएगी, और जिसका स्टॉप लॉस लग जाएगा उसको बेसिकली कह सकते हो पोपट बना के ऊपर भाग जाएगी। अब यहाँ पर आप देखो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे बाय करने की कोशिश कर रहे होंगे, मैं कहता हूँ एक नंबर के पोपट है। क्यों? जब तक सही अपॉर्चुनिटी ना मिले ना तब तक तो एंटर करना भी नहीं चाहिए, ये बात दिमाग में बिठा लेना। लोग गलती ये कर जाते हैं कि एंट्री करने के लिए भावुक, इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल पोपट बन जाते हैं, ठीक है। वो चीज़ें बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखो। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, काफ़ी सारे लोग सोचेंगे, लाइक जो मेरे क्लाइंट हैं वो देख रहे होंगे कि भाई यहाँ पर तो हमने एग्जिट कर दिया, बट आपने दूसरे ग्रुप के अंदर कोई अपडेट नहीं दिया। दूसरा ग्रुप मीन्स कह सकते हो, ये दूसरा ग्रुप जो होता है ना, इसके अंदर क्या है, स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड, ऑप्शन सेलिंग ट्रेड यहाँ पे होती है, क्योंकि यहाँ पर इंट्राडे और यहाँ पे स्विंग ट्रेड वगैरह के अंदर काम होता है। अब जिसकी जैसी श्रद्धा उसका काम कर सकते हो। तो बताना चाहूंगा, बाय ट्रेड कंटिन्यू है, छेड़ करने की जरूरत नहीं है। क्यों छेड़ करने की जरूरत नहीं है भाई? तुमको बड़ा पैसा कमाना है ना, तो बड़ा पैसा तब बनता है जब तुम समय देते हो पैसे को कि बेटा काम करो। अब आप यहाँ पर आतंक मचा दो कि जल्दी जल्दी, अब देखो यहाँ से अगर ये मूवमेंट यहाँ 75 तक भी कर जाता है ना, और आपने 82 पर एंटर किया हुआ है, अगर आपने 100 लॉट किए हुए हैं मेरे भाई, 75,000 रुपीज ना पूरे महीने की सैलरी होती है एक अच्छे खासे पढ़े लिखे इंजीनियर की। और यहां पर मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, आप 10वीं पास हो चलेगा, बस आपका एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस बनाने के साथ साथ आप इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस पा सकते हो, ये बात भी बता देना चाहता हूं। जाओ नीचे अकाउंट ओपन करो, कॉमन सी बात है, और ग्रुप ज्वाइन कर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये बात ध्यान रखना, पैसा कमाना है तो पैसे को समय देना पड़ेगा, टाइम के साथ में पैसा आता है। अचानक से गधे पे सवार होकर पैसा नहीं आने वाला है कि यहीं खड़े खड़े लाखों रुपए की कमाई होगी, समझ रहे हो। आप खुद समझ सकते हो। अगर मैं यहाँ पर 250 लॉट्स को कंटिन्यू रखता हूँ, ये बेसिकली स्विंग ट्रेड नहीं है, मैं फिर बोलता हूँ ये इंट्राडे ट्रेड है, इस अकाउंट के अंदर स्विंग ट्रेड नहीं है। जिन अकाउंट्स में स्विंग ट्रेड चल रही है ना, उनका टारगेट कुछ ये है, और ये भी नहीं ये है। हाई चांसेस है 83 को टच करेगा ये, और बहुत इजीली टच कर सकता है। ये बेसिकली जुलाई मंथ है, जुलाई एक्सपायरी हो रही है अगले दिन, बट नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक के हाई चांस है। और यहाँ से यहाँ तक 50 लॉट में अगर हम काम कर रहे हैं तो आराम से कह सकते हो 40-50,000 रुपीज बनने तय है, कम नहीं होते। किया क्या आपने, सोचो, पैसे को काम पे लगाना है, और यही तो मूवमेंट्स हैं। ये लीजिए मूवमेंट्स, ये मूवमेंट्स हैं, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ये देख कर डर जाते हैं, भाई ये चार्ट अधूरा है। मैं फिर बता देता हूँ, कभी इसको देख कर कह रहे हो कि यहाँ पे प्राइस एक्शन काम करेगा, जी ये प्राइस एक्शन कैसे कर सकता है काम, ये तो चार्ट ही नहीं है पूरा का पूरा। पूरा चार्ट तो ट्रेडिंग व्यू पर होता है, पूरा चार्ट ट्रेडिंग व्यू पर होता है, इस बात को दिमाग में बिठा लेना। अगर आप इस चार्ट को देखकर ट्रेड करते हो भाई, तुम पोपट बन रहे हो। अभी तक क्या आपको पता नहीं लग पाया शायद कि मेरा पोपट बन रहा है? बहुत सारे लोग होंगे बेचारे जिनको नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, इस चार्ट को देखकर ट्रेड नहीं की जाती। ये केवल चार्ट जो है इंट्राडे पर्पज से यूज किया जाता है कि भाई इंट्राडे में ये बात आती है, यहां से यहां तक एंटर करेंगे, बैठकर वेट करेंगे, ठीक है। सो ये तरीका होता है। मार्केट क्लोज हो चुकी है, शाम के 5 बज रहे हैं, ठीक है। आज की बात करें तो 5,000 का प्रॉफिट आया, कोई दिक्कत नहीं। और जो स्विंग ट्रेड वाले अकाउंट्स हैं वो तो चलते रहेंगे, उनको तो कोई मतलब नहीं है। देखो स्विंग ट्रेड को बार बार छेड़ना ना बेवकूफ़ी काउंट होती है, और मैं वो बेवकूफ़ी मैं नहीं करना चाहता, ठीक, ये सिंपल सी बात है। और फिर मैं बोलूंगा आपको ये बात ध्यान रखनी है, मनी मैनेजमेंट, सिंपल सी बात, मनी मैनेजमेंट आपको फोकस करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे, आप कहोगे कितने सारे लॉट्स हैं,
500 लॉट्स हैं भाई। मैं बताना चाहूंगा यहाँ 0 लॉट्स हैं, यहाँ पर 0 लॉट हैं। ध्यान से देखो ना, 250 बाय 250 सेल कहाँ हुए? किसने बोला कि यहाँ पे लॉट्स हैं? बताओ। कल मार्केट गैप डाउन खुलेगी तो गैप डाउन करने पर मैं यहाँ पे सेल पे प्रॉफिट गेन करूंगा, और गेन करने के बाद में देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, आपको लग रहा हो कि भाई मैं पूरा का पूरा 250, देखो 250 लॉट्स सेल एंड 250 लॉट्स बाय। गेम देखो अभी क्या है, अभी टोटल सम करो तो 0। मैं कोई टेंशन में नहीं हूं, रात को टेंशन फ्री होकर सोऊंगा। यहां पर मार्केट थी जब यहां पे मैंने किया इसको। कल क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर जाएगी चली जाए, अपने पापा का कुछ नहीं जाता। 5,000 का प्रॉफिट हमने यहाँ पे भी बुक कर लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये -20,000 तक मैं देख कर आया हूँ। समझ रहे हो, मार्केट डराती है। लोग जो बोलते हैं ना कि 1:2 वाला काम करो, अब तक तो मेरा पोपट कट चुका होता भाई, इतनी बार स्टॉप लॉस टच करा चुका होता। डरने की बात ही कहाँ है, डरने का लॉजिक तो बताओ। यहाँ मैंने क्या किया आप देखोगे तो लाइक 4:1 पे काम किया मैंने। अभी की ट्रेड देख लो आपके सामने है, 20,000 तक मैं लॉस देख कर आया हूँ, 5,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया है। क्यों? आज का हाई मुझे दिख गया कि इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। अगेन कल ये जब गैप डाउन जाएगा, गैप डाउन में मान लीजिए नीचे गिर गया, देखो ध्यान से समझना मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं। नीचे गिरा, यहाँ पे मुझे मान लो 25,000 का प्रॉफिट बुक हो गया। देन सेल वाली ट्रेड में तो प्रॉफिट, बाय वाली में 25,000 का मुझको लॉस बुक होगा। यहाँ पे लॉस में कंटिन्यू रखने वाला हूं, बाय को सेल को बाय का प्रॉफिट बुक करूंगा और बाय को कंटिन्यू रखूंगा। और यहां पर जो मेरे 250 लॉट्स हैं इनमें से कट कर दूंगा और 125 पर ले आऊंगा इसको। क्यों ले आऊंगा भाई? ऊपर जाओ अब आराम से, टेंशन फ्री होकर ऊपर जाओ। ठीक, आप कहोगे ऐसा क्यों किया? रीजन मनी मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, मैंने बोला ना आपको, मैं अपने फंड का मान लीजिए लाइक 125 लॉट्स हैं। ठीक, आप सिंपल देख के ही पता लगा सकते हो कि अकाउंट में कितनी वैल्यू होगी। क्यों? 10% 20% फंड यूज करता हूं मैं, तो कॉमन सी बात है इसमें कितना फंड यूज होगा? 250, लाइक 2,50,000। सिंपल सी बात आ जाती है, 2,50,000 यहां पे फंड यूज होगा। मींस 100% फंड कितना है? 12,50,000। सिंपल सी बात है। देखो मैं अपने रूल्स ब्रेक नहीं करता, ठीक है, यही मेरे लिए अच्छी बात है और शायद इसी वजह से मैं यहाँ पे ये काम कर पा रहा हूँ एंड प्रॉफिटेबल हो पा रहा हूँ। सिंपल सी बात है, गांधी जी आते रहने चाहिए, जाने नहीं चाहिए, यही मेरी टैगलाइन है। और आपके भी नहीं जा रहे होंगे अगर आप रूल फॉलो कर रहे हैं। मैं इतना ही रूल फॉलो करता हूँ। अगर यहाँ पे कह सकते हो 1 लाख का फंड होता तो मैं 10 लॉट में काम करता। ठीक, किसी का बेसिकली बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं, 1 CR का फंड है ना मेरे भाई, दिन का मैं कहता हूँ दिन के 50,000 रुपए साइड में पड़े हैं। अगर आप तमीज से काम करते हो, 50,000 नॉर्मल बात है, साइड में पड़े हुए हैं। काम करने का तरीका बोला ना मैंने, महीने में 1 CR के ऊपर गिरे से गिरे 5 से 8 लाख रुपए निकलते हैं, जो कि कम नहीं होते, ये बात ध्यान रखना। बट वो निकलते कब है? जब आप रूल मैनेज करके चलते हो। 1 CR के ऊपर क्या करोगे? 20% रूल के हिसाब से 20 लाख रुपीज का फंड यूज करोगे ना। कॉमन सी बात है, 20 लाख के अंदर कितने लॉट्स आ जाते हैं? 1,000 लॉट आ जाते हैं। 1,000 लॉट का मतलब क्या हो जाता है? 10 पैसे की मूवमेंट अगर आपने कैच कर ली तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बनता है, जो कि हलवा नहीं है। आप इंडिया में रहते हो मेरे भाई, अमेरिका में नहीं रहते हो। तो ये 1 CR का लोग प्लॉट खरीदते हैं, 1 CR का लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आप खुद हिसाब लगा लो कि पोपट है नहीं है, मतलब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। ये सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये देख रहे हो 50,000 रुपए कौन दे रहा है आपको? लाइक कौन सा स्टॉक आपको विद इन अ डे 50,000 का प्रॉफिट निकाल के दे जाएगा 1 करोड़ के ऊपर? नॉट पॉसिबल, नॉट, ऐसा दिखता नहीं है। वो स्विंग के अंदर ही किया जा सकता है कि हाँ अच्छा प्रॉफिट निकल कर आया, बट मुद्दा वही है कि काम करने का तरीका। आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। किसी के माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन है ना, करना क्या है? ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे ना आप हाई करके मैसेज कर सकते हो। जो भी आपके क्वेश्चन है टीम मेंबर आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। प्लस अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो ग्रुप ज्वाइन करने के सिंपल से प्रोसेस हैं। आप या तो नंबर में कांटेक्ट करके बात कर सकते हो, लर्निंग करना है जो भी करना है। अगर आप सिंपल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो जिसमें कि आपको लेवल्स दिए जाते हैं, और लेवल्स में फिर बोलता हूँ मार्केट शुरू होने से पहले, मतलब ऐसा नहीं है मार्केट स्टार्ट हो चुकी थी सब कंप्लीट, मार्केट शुरू होने से पहले 846 847 पहले ही, मार्केट शुरू होने से पहले सारे डिलीवरीज दिए जाते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। उसी के हिसाब से मैं खुद अपनी ट्रेड को कह सकते हो मैनेज करता हूँ कि भाई मुझे करना क्या है, कहाँ पे जाना है, क्या करना है। तो लेवल्स आपको मॉर्निंग में दे दी जाते हैं। और स्पेशली मेरा जो काम है वो USD INR। आपको अगर आपके पास समय नहीं है ना, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, मैं खुद अपने समय की वैल्यू करता हूँ। सिंपल सी बात है, 100 चीजें देखने की बजाय मुझे ध्यान भी नहीं है निफ्टी बैंक निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है। क्यों? मुझे जरूरत नहीं है, मुझे तो यहाँ पे ध्यान देना है।
आपको भी ऐसे ही काम करना है, एक चीज़ पे काम करना है, लॉस होने के चांसेस ना के बराबर काउंट होते हैं। जिसका फंड छोटा है वो इंसान क्या कर सकता है, लाइक 50,000 1 लाख या ऐसा फंड है, इजीली लेवल चाहते हो, नीचे मैंने लिंक दी है बेस्ट डीमेट अकाउंट्स की, नीचे मैंने 3 की लिंक दी है, 3 में से आप किसी के साथ भी अकाउंट ओपन करोगे तो आपको विद इन 2 डेज, देखो होता क्या है, काफ़ी टाइम थोड़ा लेट हो जाता है, विद इन 2 डेज आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाएगा। ठीक जैसे ही अकाउंट की ओपनिंग की डिटेल आ जाती है उसके हिसाब से आपको ऐड कर दिया जाता है। सो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड ये लेवल्स का ग्रुप जो होगा ये आपको लाइफ टाइम एक्सेस रहने वाला है। कॉमन सी बात आ जाती है, लाइफ टाइम आपको डेली मॉर्निंग में अपडेट मिलने वाले हैं, बाकी ऊपर भगवान की मर्जी है, कॉमन सी चीज़ आती है। ठीक है, सो ये तरीका आता है काम करने का। आई विश यार मैंने जो बातें आपको समझाई हैं क्लियर हो गई होंगी। एंड आपका जो टाइम था ना वो स्टडी करने का, सिंपल सी बात है, वो मैंने अपने ऊपर ले लिया है, लेवल्स आपको देने चालू कर दिए हैं, और लेवल्स वर्क करते हैं नहीं करते हैं वो आप चेक करना, देन उसके बाद में कंटिन्यू करना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज की वीडियो आई थिंक क्लियर हो गई होगी, कैसे कैसे क्या क्या काम करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। देन यहाँ पे मार्केट बंद हो चुकी है, फाइनल 5,000 का प्रॉफिट बुक है, ये वापस इक्वल हो जाएगा, और कल अगले दिन देखते हैं क्या यहाँ पे रिजल्ट्स आते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इसको थोड़ा सा गैप डाउन खुलना चाहिए ताकि मैं ये सेल वाले में यार प्रॉफिट गेन कर पाऊँ ना। सो कॉमन सी बात है, नीचे आ जाओ यार मेरे लिए, तो आ जाओ, तो आएगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि जब आप एक ही चीज़ में काम करते रहते हो ना तो उसके पैटर्न को पता कर जाते हो कि ये कितना मूवमेंट करता है, कितना गिरता है, कितना गिर सकता है, और क्या क्या हो सकता है। समझ रहे हो, बस वही गेम सारा का सारा यहाँ पे प्ले हो रहा है। आप देख सकते हो जुलाई मंथ लाइक 81.9800 पर था ना, 4 पैसे, कोई 4 पैसे बहुत बड़ा ऊपर नहीं होता, 4 पैसे ऊपर बंद हुआ। अब ये बिल्कुल उसी नंबर पे बंद होता देखो, फिर तो कुछ ना कुछ घपला था, बट ऐसा नहीं होता, लेवल्स होते हैं उस पर ही काम किया जाता है, ओवर ट्रेडिंग से बचा जाता है। पैसे कमाने हैं तो पैसों को काम पे लगाना है, बात खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर सकते हो। आई विश कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे जो जो मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में दोस्तों, बाय। तो यहाँ पे इसको कंप्लीट करके चलते हैं, ठीक है।